Welcome students, welcome back to AD Online Tutorials. So today we are going to start again where we left of distance and displacement. So on the last class we discussed about distance and displacement. So what is distance? Total actual path covered by a object. Total distance covered by an object is known as distance, where displacement is the shortest distance covered by an ऑब्जेक्ट. ओके, सो डिस्टेंस में क्या होता है? डिस्टेंस मतलब सपोज यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक गए. ठीक है, ये 4 किलोमीटर था, ये 2 किलोमीटर था. टोटल डिस्टेंस कितना था? 4 + 2 = 6 किलोमीटर. और डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ? 4 किलोमीटर गया ए टू बी और फिर बी से सी तक गए. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बना? ए से सी तक बना, जो कि 5 किलोमीटर बना. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो इधर का डिस्टेंस क्या है? 6 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए टू सी, दैट इज ऑल्सो 6 किलोमीटर. लेकिन इधर डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 4 + 2 = 6 किलोमीटर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना बना? 5 किलोमीटर. कैसे? बिकॉज ए टू सी, ऑन मूविंग ए टू सी, इट विल फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट. जैसे तुमको इधर से दुकान जाना है, दुकान तुम्हारा घर से सपोज 500 मीटर दूर है, तो तुम रेलवे स्टेशन से होके जाके फिर बस स्टैंड से होके फिर तुम कहाँ से पहले तुम घर से निकले, होम से निकले, रेलवे स्टेशन गए, फिर बस स्टैंड गए, फिर पार्क, फिर शॉप, फिर घर. तो डिस्टेंस क्या बना? होम प्लस रेलवे स्टेशन प्लस बस स्टैंड प्लस पार्क प्लस शॉप टू होम. ये होगा डिस्टेंस. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? घर से लेके शॉप तक की डिस्प्लेसमेंट होगा. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि घर से शॉप तो 500 मीटर दूर था, तो वही चीज डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. लेकिन अभी एक चीज याद रखना है, डिस्टेंस इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट. डायरेक्शन इंडिपेंडेंट और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायरेक्शन डिपेंडेंट. ओके, नोट कर लो इसको. इसीलिए डायरेक्शन इंडिपेंडेंट के लिए इसको स्केलर कहा जाता है और इसको वेक्टर कहा जाता है. ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. तो वेयर इज माय, तो एनी क्वेश्चन में कम दैट व्हाई, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे व्हाई स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. क्यों? और एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई, सॉरी नॉट स्पीड, सॉरी ये वाला तो पोर्शन बाद में पढ़ेंगे. पहले स्पीड और स्पीड और वेलोसिटी को जान लेते हैं. स्पीड
वर्सेस वेलोसिटी। तो पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो जान लिए हम लोग, तो अभी स्पीड और वेलोसिटी जानना है। इसका सिमिलरिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है। तो स्पीड किसे कहते हैं, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वायरस डिस्प्लेसमेंट किससे कहा जाता है, सॉरी वेलोसिटी किससे कहा जाता है, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑकर्ड पर यूनिट टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑकर्ड पर यूनिट टाइम। फिर नंबर 2 पॉइंट में इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है। ठीक है, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आ गया, तो स्पीड और वेलोसिटी में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए डिस्टेंस, ये वाला स्पीड होगा डिस्टेंस के साथ रिलेटेड और वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड। नंबर 3, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पीड को क्या रिप्रेजेंट, v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v वेक्टर। बाय v वेक्टर। फिर फाइनल 4 नंबर पॉइंट क्या हो सकता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और ये नंबर 4 क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये जो ऊपर का एरो मार्क है, ये क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन, ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस। तो दिस एरो नोट कर लो, एरो साइन इंडिकेट्स वेक्टर क्वांटिटी। 5th नंबर पॉइंट में भी लिख सकते हो, इट इज स्केलर क्वांटिटी, और इसका 5th नंबर पॉइंट इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। तो अब हम जाएंगे, 2 क्वेश्चन अराइज इधर से होता है, और 2 क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, why speed is scalar quantity, why speed is scalar quantity। और क्वेश्चन नंबर 2, why velocity is vector quantity। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू, वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंड बोथ डिस्टेंस एंड टाइम आर स्केलर, so speed is also a scalar quantity।
अभी वेक्टर के लिए आ जाए तो क्या होगा, वी नो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम and displacement is direction dependent इसको बोल सकता है डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, ठीक है। सिंस डायरेक्शन डिपेंडेंट दैट इज वेक्टर क्वांटिटी so velocity is a vector quantity. Noted? I hope you all have understood this. So note this down. So I think you have noted this one. So let us come to next topic. देखो बेटा, क्वेश्चन आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन ये कंसेप्शन नहीं मिलेगा। कंसेप्शन, प्रॉपर कंसेप्शन अगर नहीं होगा तो साइंस पढ़ने का मतलब ही नहीं रहा, और स्पेशली फिजिक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहा जाता है? टू व्हिच मोशन वी से दे आर यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट इन ए मोशन, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट इन ए मोशन, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट इन ए मोशन, then such motion are called uniform motion. For example देखो, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, और ये E पॉइंट है। ये इधर से इधर तक टाइम है, टाइम लगा 2 मिनट, 5 मीटर। फिर से 5 मीटर गया, 2 मिनट। फिर से C2D गया, 2 मिनट, टाइम लगा, 5 मीटर पहुंचा। ये भी 5 मीटर डिस्टेंस है, इधर भी 2 मिनट तक गया। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन स्पीड इज वेरिएबल, सच मोशन आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इधर लगा 2 मिनट, इधर लगा 3 मिनट, इधर लगा 4 मिनट, इधर लगा 2 मिनट। डिस्टेंस कितना था? 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए एक में 2 मिनट लगा, एक में 3 मिनट्स लगा, एक में 4 मिनट लगा, एक में 2 मिनट्स लगा। तो सच टाइप ऑफ मोशन आर नोन एज
non-uniform motion. Okay, understood? So let us move on to the next topic. That is average speed and average velocity. Average speed. एवरेज स्पीड किसे कहा जाता है? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट बाय टोटल टाइम टेकन. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड by the total time taken by an object. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये D1, D2, D3, D4, D5, D1, D2, D3, D4, D5. इसमें लगा टाइम 1 T1, T2, T3, T4, T5. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज एवीजी स्पीड इक्वल्स टू टोटल टाइम टेकन बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड by total time taken. Okay, so that is equal to D1 plus D2 plus D3 plus D4 plus D5 by T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5. I hope you all have understood average speed. Now let's know about average velocity. तो एवरेज वेलोसिटी थोड़ा डिफरेंट है. तो एवरेज वेलोसिटी किसे कहा जाता है? एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय sum of velocities by number of velocities. जैसे कि इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम लोग ये लिया V1, V2, V3, V1, V2, V3, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय तो नंबर ऑफ वेलोसिटी कितना है? 1, 2, 3, 3. ये हो जाएगा तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास. सो फॉर देन थैंक यू.